हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है 2213 पोस्ट बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को फ्रेंड्स लिया जाएगा, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि आज की इस वीडियो में ईएसआई मेंस का जो एग्जाम अभी हाल ही में 29/8/2021 को लिया गया था फ्रेंड्स, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए, ईएसआई का और बिहार दरोगा का दोनों का बिल्कुल सेम सिलेबस है, बस फर्क इतना है कि ये मेंस का एग्जाम है। तो देखिए, मेंस का एग्जाम और पीटी का एग्जाम दोनों का भी सिलेबस सेम ही है, बस अंतर इतना होता है कि इसमें 80 जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग के पूछे जाते हैं मेंस में। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अभी हाल ही में यह एग्जाम कंडक्ट कराया गया है बीपीएसएससी के द्वारा। आपको पता है कि ईएसआई का भी बीपीएसएससी ही लेती है और बिहार दरोगा का भी एग्जाम बीपीएसएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराई जाती है। पहला प्रश्न देखिएगा और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 1887 में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे यानी कि एमजी रानाडे और रघुनाथ राव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? यह भी प्रश्न आसान है। राइट आंसर इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुर है, ध्यान रखिएगा कुसुमपुर। उसके बाद देखिए, भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? देखिए, यहाँ पर खनिज पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ये खनिज जो है यह फेल्डस्पार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ध्यान रखेंगे। वहीं अगर पूछा जाता है कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये ऑक्सीजन हो जाता है। उसके बाद देखिएगा कि बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स, यह जो है बारामूला यह झेलम नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, जंग का रासायनिक नाम जल योजित फेरिक ऑक्साइड है। जल को फेरसोफेरिक हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। किसी धातु पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें धातु का भार बढ़ जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाले निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है? तो इसमें से सर्वाधिक जहरीली जो है यह है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? कोयला खदान जो है ये कोरबा, यह भारत के किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, यह छत्तीसगढ़ में है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत है? गैर नवीकरणीय, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर इसका लोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। देखिए, जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता है उसे गैर नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है ये होता है NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम, तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा धोवन सोडा का। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेकिंग सोडा पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 आया हुआ है उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर भी कर रहे हैं। 4 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। चलिए, राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा जलोढ़ पंख। ठीक है। उसके बाद देखिए, कोरापुट निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, कोरापुट जो है यह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में है और यह उड़ीसा राज्य का एक खनिज संपन्न जिला है। भारत में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में ही होता है। ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बॉक्साइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? पश्चिमी विक्षोभ को जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। और उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है यह पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा कैस्पियन सागर से। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सादिकपुर सिन्नौली निम्नलिखित में से कहाँ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो है यह उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर संरक्षित स्मारक का निर्माण किया गया है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए उस समय पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। और जिला पूछा जाए तो यह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है। ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ईस्ट का उपयोग जो है सबसे ज़्यादा जो है दिए गए विकल्प से आपको बताना है, तो ये होता है इथाइल अल्कोहल में। अच्छा, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे C2H5OH होता है। और मिथाइल अल्कोहल यानी कि जिनको कि मेथिल अल्कोहल कहा जाता है, उसका क्या होता है? उसका होता है CH3OH होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जठर रस का पीएच मान क्या होता है, बताइए। तो देखिए जठर रस का जो पीएच मान होता है वो होता है 1.5 से लेकर के 2.5 तक। ठीक है, तो विकल्प में 2 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रकृति इसकी अम्लीय होती है, आपको पता भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर प्रश्न कि सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है सफ़ेद फास्फोरस या फिर पीला फास्फोरस, दोनों एक ही है, ध्यान रखिएगा। P4 क्लियर फ्रेंड्स। और ध्यान दीजिएगा इसकी संरचना जो होती है यह चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, यह अति ज्वलनशील होता है। श्वेत या पीला फास्फोरस बहुत ही जल्दी इसमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर आग पकड़ लेता है। इसी के कारण जो है फ्रेंड्स इसको कहाँ रखा जाता है? इसको रखा जाता है पानी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी के कारण इसे जल में रखा जाता है, इसकी ज्वलनशील गुण के कारण। लाल फास्फोरस जो होता है उसका उपयोग माचिस के तिल्ली में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइट आंसर चतुष्फलकीय हो जाएगा। उसके बाद देखिए चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो चावल की खेती के लिए जो उपयुक्त जलवायु होती है वो होती है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान तथा 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर बारिश। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उष्ण कटिबंधीय। राइट आंसर हो जाएगा इसका। किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार में ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि बिहार में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो बिहार में रोहतास को कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? तो सबसे पहला इस विकल्प से आपको चुनना है। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा का निर्माण किया, जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया गया था। पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया गया था। सबसे पहला जो था वो आपका एंटीबायोटिक था। इसमें विकल्प में पूछा गया है, तो विकल्प के ही हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सल्फर ड्रग्स। अच्छा, जो एंटीबायोटिक दवा होता है ये हानिकारक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के विरुद्ध उपचार हेतु कारगर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ यानी कि लचीला है, इलास्टिक है इसमें से? तो सबसे ज़्यादा होता है धातु, आपने पढ़ा भी होगा। इसमें से देखिए धातु कौन सा है? तो स्टील है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी तरंग दर सबसे कम है? तो सबसे कम तरंग दर जो है इसमें से हो जाएगा आपके एक्सरे का। एक्सरे का तरंग दर सबसे कम है। अच्छा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? जरा आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? आसान क्वेश्चन है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? तो यह जो अंतर होता है आपको पता है, यह है पोलराइजेशन, ध्रुवण। ध्रुवण आपको याद भी होगा। देखिए राइट आंसर इसमें सब क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुवीकरण। क्लियर। चलिए, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है और अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि जो है यह अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवण की घटना नहीं घटती है, प्रकाश तरंग में होता है। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? तो अशोक के नाम का उल्लेख जो है यह आपके मास्की में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मास्की शिलालेख में, ध्यान रखेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सम्राट अशोक जो थे ये मौर्य वंश के थे, और अशोक ने देवनाम प्रिय एवं प्रियदर्शी उपाधि धारण की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है, बताइए, गति जड़त्व का। किसका है? गति जड़त्व का है।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो हुंडरू जलप्रपात जो है यह आपको किस नदी पर है, तो यह है स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी पर। अच्छा, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है, जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी, एक ही नाम है, एक ही जलप्रपात है, एक ही का 3 नाम है, जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात। यह कर्नाटक में है, शरावती नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है। तो यह आर्टिकल है 228, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 228। देखिए आर्टिकल इसमें से 225 के तहत जो है उच्च न्यायालय की अधिकारिता का उल्लेख किया गया। इसमें आर्टिकल 226 जो है इसके तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है, रिट जारी करने का अधिकार है, आपने पढ़ा भी होगा। और आर्टिकल 227 के तहत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के न्यायिक व प्रशासनिक अधीक्षण का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मानव नेत्र के किस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आसान प्रश्न है, ये आपको रेटिना पर बनता है। प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है, तो यह संग्रहित करता है आपका पत्तियों में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, पत्तियों में यह अब संग्रहित करता है। प्याज एक रूपांतरित तना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। थाई पुसम त्यौहार जो है यह मनाया जाता है कहाँ पर, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में यह मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटीन का पाचन जो है कहाँ से शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो है यह अमाशय से शुरू होता है। ठीक है, अमाशय से शुरू होता है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका अमाशय। नेक्स्ट देखिए, काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो काजू के उत्पादन के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है, यह मिट्टी कौन सी है, यह मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिस कारण से यह मिट्टी लाल होती है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। उसके बाद देखिएगा कि कांवरताल झील कहाँ है। तो कांवरताल जो है यह बिहार में है, बिहार के बेगूसराय जिले में है। भारत का पहला रामसर स्थल, बिहार का माफ करेंगे, बिहार का पहला यह रामसर स्थल है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा कि तत्कार किस नृत्य का रूप है। तो तत्कार जो है यह किस नृत्य का रूप है, तो यह है कथक का। ठीक है, कथक का है, ध्यान रखेंगे। तत्कार के द्वारा नर्तक जो होते हैं विभिन्न लयकारी एवं बोलों को प्रस्तुत करता है। तो राइट आंसर इसका आपको सिर्फ याद रखना है, यह कथक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर के किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये स्टार्ट कब हुआ था, डेट लिख करके बताइए। यहाँ सन तो 1942 लिखा हुआ है, आप डेट कमेंट कीजिएगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने जो है हजारीबाग जेल में इनको रखा गया था, आपको याद होगा। और 9 नवंबर 1942 को दीपावली के रात्रि में जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ जेल फांद करके रस्सी के सहारे जेल से फरार हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी, 11 दिसंबर के दिन। इस संगठन का पुराना नाम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष था। वर्तमान में अब इसका नाम जो हो गया है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ठीक है, वर्तमान में केवल इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ठीक है, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो देखिए राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम नेता, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत, नव जागरण का अग्रदूत, उसके बाद नए भारत का पैगंबर, भारत में सुधार आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। और इनकी जो उपाधि थी राजा की, ये दिया था अकबर द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष यह मनाया जाता है 10 दिसंबर के दिन विश्व मानवाधिकार दिवस। ठीक है, UNHRC यानी कि आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है, इसी के द्वारा जो है मनाया जाता है। और इसका गठन हुआ था कब, UNHRC का, तो फ्रेंड्स 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसका गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर UNHRC का कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो ये किया था रामानंद ने। उसके बाद देखिए कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? उच्च न्यायालय पूछा गया है, यहाँ पर हाई कोर्ट पूछा गया है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परामर्शी अधिकार। देखिए यह जो अधिकार है आर्टिकल 143 संविधान का जो आर्टिकल है अनुच्छेद 143 के तहत जो है केवल सर्वोच्च न्यायालय को जो है यह अधिकार प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो स्टेपी जो है यह है आपको गेहूं के फसल के लिए प्रसिद्ध। स्टेपी क्षेत्र यूरोप और एशिया जो कि यूरेशिया है उसके उत्तरी भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका गेहूं। उसके बाद देखिए किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी? तो ये था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से लेकर के थाने के बीच चलाई गई थी 34 किलोमीटर तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो ये कौन करता है? ये करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, कैग है। उसके बाद देखिए संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है, ध्यान रखेंगे भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली को कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। इस बात को पूछा जाता है कि संघीय प्रणाली किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो कनाडा से। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो कि 1976 में हुआ था। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। हालांकि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य करने वाला जो संशोधन है था, जो उसको 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन और निरस्त किया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि लौरिया अरेराज क्या है? तो फ्रेंड्स यह एक स्तंभ लेख है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा और ये कहाँ है? तो ये लौरिया अरेराज, लौरिया जो है ये पश्चिम चंपारण में है, अरेराज जो है यह पूर्वी चंपारण में। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ लेख है ये पश्चिम चंपारण में है। उसके बाद देखिए कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है आपको बायोप्सी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बायोप्सी कहा जाता है। उसके बाद देख लीजिए कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्व जनित त्वरण जो है उसका मान क्या होता है? तो फ्रेंड्स उसका मान जो है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उसका मान बढ़ता है। ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो प्राथमिक स्रोत जो है ये सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? तो फ्रेंड्स यह जो है यह कोलकाता में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? पोंग बांध जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, व्यास नदी पर है, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, व्यास नदी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का जो है भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, इसमें 22 भाषाएं हैं। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य जो है ये असम हो जाएगा। कॉफ़ी पूछेगा तो कर्नाटक हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? तो फ्रेंड्स यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बृहद ट्रंक मार्ग यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सड़क परिवहन से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा और इस सड़क मार्ग को जो है सड़के आजम भी कहा जाता है। बृहद ट्रंक मार्ग यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। उसके बाद देखिए फ्रेंच ओपन जो है 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता? हालांकि अब 2020 भी संपन्न हो चुका है, 2021। तो 2021 में जो है किसने जीता है? तो 2021 में किसने जीता है? तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है 2021 में, जो कि कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की हैं। तो 2020 हालांकि यहाँ पूछा गया, तो 2020 में किसने जीता था? ईगा स्वीटेक ने जीता था। ठीक है, 2020 में जीता था ईगा स्वीटेक और 2021 में बारबोरा
क्रेजिकोवा ने। उसके बाद देखिए स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो ये सिंगापुर रहा था। वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मिलित किया गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभी भी आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स यह जो लॉन्च किया गया है, यह लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो ये कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए आईआईटी मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च किया है। देखिए फ्रेंड्स करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, बहुत पुराने नहीं हुए हैं। तो राइट आंसर बताइए 59 का क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाईबीम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये संबंधित है फ्रेंड्स, ये कवि थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मेकिंग ऑफ अ जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा कौनसम हिमालय सिंह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए सीलम और इन्फ्यूज़र जो हाल ही में खबरों में थे किस क्षेत्र से संबंधित है, तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर जो होगा इसका हो जाएगा पर्यावरण से। देखिए पर्यावरण है, पर्यावरण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया, क्या थे, मनोज दास जो थे एक लेखक थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए और ये अंग्रेजी और उड़ीसा भाषा यानी कि द्विभाषी कह सकते हैं, उसके लेखक थे। भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है उसका नाम क्या है, पहला विकिरण रोधी स्वदेशी मिसाइल है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है फ्रेंड्स रुद्रम प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो फ्रेंड्स यह बौद्धिक संपदा क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बौद्धिक संपदा क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 275, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 67 नंबर कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो फ्रेंड्स यह उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। और इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहा तो आईआईटी बीएचयू में, आईआईटी बीएचयू में जो है इसको स्थापित किया है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक यंग कैरियर अवार्ड से सम्मानित किया है, वह किस आईआईटी के संस्थान के प्रोफेसर हैं, तो फ्रेंड्स यह है कहाँ के, तो आईआईटी बॉम्बे के, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, बताइए। सरसों अनुसंधान केंद्र जो है यह राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान के भरतपुर नामक स्थान पर है, तो राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान यहाँ पर ऑप्शन नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 कवर कर रहे थे, राजस्थान हो जाएगा। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है, बता दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए से पोलावरम से, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है 71 नंबर कि किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए, तो 10% सीट होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होगा। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के, ठीक है, गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है, तो इसको तय करने का जो अंतिम अधिकार है वो है सुप्रीम कोर्ट के पास। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, ठीक है, टोटल 22 सदस्य होते हैं, आपको याद होगा। तो लोकसभा पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तुर्कान ए चहलगामी को किसने समाप्त किया था, तो देखिए तुर्कान ए चहलगामी जो था इसको समाप्त किया था बलबन ने, ठीक है फ्रेंड्स। और स्टार्ट किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने इसकी स्टार्ट की थी और बलबन ने इसको समाप्त किया था। उसके बाद देखिए राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, सभी कथन को पढ़ लीजिए, इसमें से जो सत्य नहीं दिया गया है वो है मौत की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं,
ठीक है, मौत की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, यह सत्य नहीं है। क्लियर। अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति को मृत्युदंड की सज़ा माफ़ करने का अधिकार प्रदान करता है। क्लियर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स 77 से लेकर के 100 तक मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। फ्रेंड्स इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर आपको वहाँ उपलब्ध करवा दूंगा, और फ्रेंड्स इसका जो है सॉल्यूशन भी वहाँ पर मैं उपलब्ध करवा दूंगा। सक्सेस केंद्र के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, फ्रेंड्स जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहाँ पर पीडीएफ मैं आपको थोड़ी देर में वहाँ पर उपलब्ध करवा दूंगा। फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।